नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम मिर्सादपुर में हैं और मिर्सादपुर एक ऐसा स्थान जहां पर इस बरसात के सीजन में लगभग चर्चे में रहता है और उस मिर्सादपुर में हम रामचंद्र विश्वकर्मा जी के यहाँ हैं और इस समय बरसात का सीजन है और शायद सभी इससे गांव में रहने वाले लोग हैं परिचित होंगे कि इस समय बहुत अधिक सांप, बिच्छू ऐसी जो कि विषैले जीव होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो व्यक्तियों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन जब वो बाइट कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति को तो वो यहाँ पर पहुँचते हैं रामचंद्र विश्वकर्मा जी के यहाँ और वो इनका इलाज करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या सावधानी रहनी चाहिए इस बरसात के सीजन में और क्या वास्तव में आपका आज का जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो वास्तव में काम करता है या फिर किस तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उस बाइट किए हुए स्नेक या फिर बाइट किए हुए विषैले जानवर से ठीक कर देते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आप कितने दिन से सेवा दे रहे हैं और कितने ऐसे विषैले सांप होते हैं जिनसे क्या बचाव रखना चाहिए, बरसात के सीजन में किस तरीके से हमें कहीं अपने आप को जाना चाहिए, आना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं और हमारे साथ इस समय हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चाचा जी बताइए, क्या इस बरसात के सीजन में जो ऐसे विषैले जानवर निकलते हैं तो व्यक्तियों को कौन सी सावधानी करनी चाहिए? सबसे पहले साथियों जय हिंद। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं किसी को सांप न काटे और हमारे यहाँ लोग आते हैं यदि किसी को विषैला सांप तगड़ा वाला काटता है एंटीवेनम लगवाना चाहिए और सावधानियां बहुत प्रकार की हैं, उसको करना चाहिए, उस पर अमल रखना चाहिए आदमी को। जैसे हम अपने चैनल में बताते हैं, खटिया और बेड तख्ता दीवार की तरफ सटा के कतई मत सोइए, अन्यथा कोई जो करैत पिचास सांप होता है वो चढ़ जाएगा, बाइट कर देगा, आदमी मर जाएगा। तो साथियों सावधान रहिए। इस समय बारिश का मौसम है, घर की साफ सफाई अच्छे से हो, कहीं अनाज बिखरा न हो घर में। जब अनाज बिखरा रहेगा तो चूहा आएगा, तो चूहा सांप को बुलाएगा, तो सांप आपको काटेगा, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। हमारे यहाँ भी वैक्सीन की व्यवस्था हो गई है साथियों, अब ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर यदि काटता है तो एक एंटीवेनम यहाँ लगाया जाएगा, तुरंत आपको जिला अस्पताल भेजा जाएगा या डॉक्टर BS के यहाँ भेजा जाएगा, जहाँ वेंटिलेटर हो, आपका जीवन बच सके उस जगह भेजा जाता है। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो आप सबके आशीर्वाद से ऊपर वाले ने हमको गाड़ी दिया है, आप सबका आशीर्वाद है, गाड़ी मेरे पास है। मैं जिस पोजीशन में रहता हूँ उसी पोजीशन में ड्राइवरी करता हूँ, तुरंत 20 मिनट के अंदर BS के यहाँ पहुँचा देता हूँ और वहाँ भी अस्पताल में भी पहुँचा देता हूँ, जिला अस्पताल में, जहाँ आदमी का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो सके और आदमी बच जाए। तो साथियों सांप को भी बचाना चाहिए, सांप को मारना भी नहीं चाहिए। सांप को बचाने का संकल्प आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सांप का रहना जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर सांप नहीं रहेगा तो इंसान भी नहीं रहेगा। साथियों सांप यह कभी नहीं समझकर काटता है कि हम काटूंगा तो आदमी मर जाएगा और तकलीफ होगी लोगों को, उसको क्या मालूम, वो तो जानवर है। लेकिन हम आप इंसान हैं, हमें आपको समझना होगा, सांप को बचाना होगा। सांप का रहना जीवन के लिए जरूरी है, ये पर्यावरण के लिए जरूरी है। सांप कभी भी किसी का जान करके नुकसान नहीं करता है। सांप गंदा प्रदूषण जो होता है उसको ऑक्सीजन में पलटी करता है, इसलिए सांप को आप लोग बचाइए। और सांप को मारना बहुत बड़ा पाप भी है। तो भैया जी हमारे यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक और सवाल है चाचा जी, क्या जो वर्तमान जो समय चल रहा है इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि क्या वो जो तगड़े विषैले सांप होते हैं जैसे करैत, कोबरा, ये सब भी घर में प्रवेश कर जाते हैं? बिल्कुल कर जाते हैं भैया। ऐसा है, ये जो समय के हिसाब से बारिश आ गई है जी, पेट जो पापी पेट का सवाल होता है ये बहुत तगड़ा सवाल है। इसको क्षुधा को शांत करने के लिए आदमी सब कुछ करता है और इससे जानवर भी सब कुछ करते हैं।
इंसान को बाइट करेंगे, जानवर को बाइट करेंगे, क्षुधा शांत करने के लिए। यह पेट बहुत खतरनाक चीज है, पेट के लिए ही सब कुछ होता है, आप जानते हैं, समझदार हैं आप सब। तो साथियों, पेट ऐसा होता है, कहीं भी आदमी को ले जा सकता है। पेट कत्ल कराता है, पेट बेईमानी कराता है। तो साथियों, आप लोग समझदार, समझिए हमारी बात, और आप लोग जरा अच्छे से दिमाग लगा के सोचिए और अच्छा काम करिए, क्योंकि चोरी बेईमानी करना ना हो। टच कर दे भाई। तो साथियों, सावधानियां। और कोबरा सांप जो है तो झटके से घर के अंदर चला जाता है। और सांप ज्यादा बाइट क्यों कर रहा है, इसमें रीजन है। पहले हमारे सबके जमाने में, आज हमको 43 वर्ष पूरा हो गया है सांप पकड़ते। यही मैं आपसे पूछने वाला था साथियों, 43 वर्ष का तजुर्बा है। मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और मैं अगर दूर से आदमी को देख लेता हूँ, पहचान जाता हूँ इसको कौन सा सर्प काटा है। ये हमारा चैलेंज है। और साथियों, देखने के बाद समझ में आ जाएगा इस कौन सा सांप भाई को बाइट किया है, इनको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। तो साथियों, इसी प्रकार से जो है हम काम करते हैं। और कोबरा सांप क्यों घर के अंदर चला जाता है? पहले हमारे सब जमाने में मोटी मोटी दीवारें होती थी, कच्ची वाली, उसी में सांप पूरा अपना जीवन गुजार देता था। उसी के अंदर चूहे को खाकर बैठ जाता था, पचाता था, कोई दिक्कत, कभी निकलता ही नहीं था। अब बढ़िया बढ़िया सब दीवार होती थी। माटी की दीवार जो है इतनी बढ़िया होती थी कि लोग दूर से देखते थे, कहते किसकी भाई बकरी है ये। उस मट्टी के घर को बकरी बोला जाता था। बकरी माने 5 घर के उसी में रहते थे, निकलते नहीं थे, बाइट नहीं होता, इतना काम गड़बड़ नहीं होता था पहले। अब उस दीवार को हम लोग गिरा दिए, 2 ईंट का बनाए, 2 के बाद 5 इंच बना दिए। कहाँ जाएंगे लोग? और आप मार्बल लगवाएं, आप कतई मत ये समझें कि जो है कि हमारे घर में सांप नहीं आएगा, वो मार्बल पर भी जाएगा सांप। आप बहुत ऐसे घरों में मैं देखा भी हाँ। तो साथियों, जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव। अभी आपने देखा कि चाचा जी ने सारी चीजें बताई हैं, और कुछ ऐसे सांप हैं मैं आपको दिखाता हूं जो वहां पे इन्होंने रखा है, और कुछ दिखा ऐसे दीजिए लोग भैया। हैं जो यहाँ पे आ भी गए हैं, इनको इसने बाइट किया है। तो आइए आपको कहाँ काटा है माता जी? काटना बोलो नंबर वन काटना आ गया। हराओ।